बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आज का जो हमारा टॉपिक है वो ई ग्रो कैसे रन करता है प्रोडक्ट हंटिंग के लिए। तो मार्केट के अंदर बहुत से टूल्स अवेलेबल है, जैसे कि ई ग्रो, जंगल स्काउट, हीलियम 10 और अमेज़न स्काउट। ठीक है, और भी बहुत सारे कीपा। तो ये जो बाकी के जितने भी टूल्स हैं ये अदर मार्केट्स के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ये सारे टूल वहाँ पे काम करते हैं। यूएस हो गया, यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया मार्केट, बहुत सी जो बड़ी मार्केट जो कि इस वक्त अपनी जगह बना चुकी हैं, क्योंकि अमेज़ोन की मार्केट प्लेस हर जगह के लिए अलग है। तो सऊदी मार्केट में भी अभी सडनली इनको आई थिंक 3.5 ईयर हो गए हैं इसमें लॉन्च किए हुए, और दुबई में इससे पहले आ चुकी है। तो यहाँ पे जो टूल्स हैं वो ज़्यादा रन नहीं करते, क्योंकि डाटा इनके पास इतना ज़्यादा अभी इन मार्केट्स का नहीं आया। तो बस सऊदी और दुबई मार्केट के लिए जो डाटा जो एनालिस करके जो टूल दे रहा है वो ई ग्रो है, जो 70% देता है, जो हमें काफ़ी हेल्प आउट होता है। तो आज हम ये सीखते हैं कि ई ग्रो काम कैसे करता है, उसमें क्या क्राइटेरिया हम लगाएंगे और कैसे हम उसमें से प्रोडक्ट निकालेंगे जो कि हम मी टू करके होलसेल मॉडल को फॉलो करते हुए हम उसमें मी टू करके वो प्रोडक्ट को हम सेल आउट करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो पहले आप ये देख लें कि आपने ई ग्रो की सब्सक्रिप्शन लेनी है तो आप ख़ुद से ले सकते हैं, वो आपको मंथली महंगी पड़ेगी। तो मेरा तो सजेशन यही है कि आप पाकिस्तान में किसी टूल प्रोवाइडर से टूल ले लें। बहुत सारे हैं, फेसबुक से मिल जाते हैं आपको टूल प्रोवाइडर। तो आप उनसे रब्ता करें और उनको बोलें कि जी हमें 1 मंथ के लिए सब्सक्रिप्शन दे दें, 2 मंथ के लिए दे दें। वो बहुत चीप है, वो इतना ज़्यादा से ज़्यादा 30 रियाल लेते हैं, कोई 25 रियाल लेता है। तो फुल एक्सेस देते हैं आपको। तो मैंने भी इसी तरह टूल प्रोवाइडर से लिया है। ठीक है। तो अब हम जब ई ग्रो को ईमेल आईडी लगा के ओपन करेंगे तो हमारे पास फिल वक्त तो मैं तो काम कर रहा हूँ तो मेरे सामने ये सारा इंटरफेस खुला हुआ। जब आप फ्रेश खोलेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, खाली होगा। तो हम जाएंगे सीधा यहाँ पे सर्च के ऊपर, ये जो आइकॉन है यहाँ पे क्लिक करेंगे प्रोडक्ट सर्च पे, और यहाँ पे जाके हम डाटा रिसर्च पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे जो है क्राइटेरिया है उसको पुट करना है। तो क्राइटेरिया में हम आल डिपार्टमेंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और सॉरी, मुझे थोड़ा फ्लू है, उसकी वजह से आपको डिस्टरबेंस आ सकती है, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो अच्छा, तो कंटिन्यू करते हैं कि आल डिपार्टमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, और अगर इस पर टिक नहीं करेंगे तो ये हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह। तो हम अब इसमें से जो हमें मतलब कि चाह रहे हैं कि जी हमने इस नीश में हमने प्रोडक्ट बेचनी है, तो आप वो भी स्पेसिफिक सिलेक्ट कर सकते हैं और सारी भी कर सकते हैं। ठीक है। तो होलसेल मॉडल में तो कोई ऐसा ख़ास नहीं होता। हमने जो भी हमारा क्राइटेरिया मैच करता है तो हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं, जो भी प्रोडक्ट हमें फाइनलाइज होती है। और अगर हम ख़ुद का स्टोर जनरेट करेंगे तो फिर हमें एक स्पेसिफिक नीश के ऊपर काम करना पड़ेगा कि जी फ़ैशन पे कर रहे हैं तो फिर हमें फ़ैशन से रिलेटेड पूरी प्रोडक्ट्स अपने स्टोर में रखनी पड़ेगी। हमें ब्यूटी में जा रहे हैं या डाइंग एंड टूल में जा रहे हैं, जो भी कैटेगरी हम सेलेक्ट कर रहे हैं कि जी हमें इस चीज़ का सामान बेचना है, तो फिर वो एक लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए हम फिर एक ही तरह का स्टोर क्रिएट करते हैं। तो होलसेल मॉडल में हमें बस किसी दूसरी की लिस्टिंग के साथ चिपकना होता है और उसमें जाके अपनी सेल को जनरेट करना होता है कि जी अब हमारी बारी आएगी, हमें बाय बॉक्स विन करना है। बाय बॉक्स नहीं मिल रहा तो अगले का इंतज़ार करना है कि जी उसकी इन्वेंट्री जो है आउट ऑफ स्टॉक जाए और फिर हमारी बारी आए। तो मोस्टली इतनी प्रोडक्ट रुकती नहीं है, 1-2 मंथ में निकल जाती है सारी इन्वेंट्री। तो अब इसका क्राइटेरिया ऐसे है कि हमने ये पूरे जो प्रोडक्ट की लिस्टिंग है वो हमने यहाँ पे ये कर ली है। कैटेगरी यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर ली है कि हमें ये कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट करनी है जी। तो अब हम यहाँ पे क्राइटेरिया पुट करेंगे। यह पहला खाना जो है वो है प्राइस का। तो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे कोई भी प्राइस सेट कर सकते हैं। मैंने अपने मुताबिक की है, जितना मेरा बजट है मैं यहाँ इसकी रेंज में मैं मतलब कि प्रोडक्ट को ख़रीद के बेच सकता हूँ 15 से 220 में। एस्टिमेट सेल हमें नहीं चाहिए, वो हम खुद एनालिस कर लेंगे। इसका जो रेवेन्यू है वो भी हमें सामने दिख जाएगा जब हम इसकी जो एक्सटेंशन है वो रन करेंगे, या इसके सामने हर चीज़ जो है वो दिखा देता है। रिव्यूज़ जो हैं वो 7 भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं,
लेकिन इनसे इससे नीचे ना हो, क्योंकि फिर वो जो है ना वो अभी रैंक कर रही होती है प्रोडक्ट। जो जो 10 वाली होती है या 7 वाली होती है, ये अभी रैंक कर रही होती हैं प्रोडक्ट। और उसका जो रेटिंग है, जो स्टार्स होते हैं, वो हम काउंट करेंगे 3.5। 4 भी कर सकते हैं, ज़्यादातर लोग जो है वो 4 रिकमेंड करते हैं। ये आपकी मर्ज़ी है कि आपने किसके अंदर जाना है। तो मैंने तो 3.5 लगाई है। पी एस आर जो बेस्ट सेलर है वो यहाँ पे मैंने जो मैक्स है उसका, वो मैंने 1000 रखा हुआ है। और ये बेस्ट है। लोग ज़्यादातर रिकमेंड करते हैं कि जी 500 से नीचे हो तो अच्छा होता है। तो आप ये भी देखिए कि 500 से नीचे होगा तो उसमें कंपटीशन भी ज़्यादा होगा। और सेलर जो है उसमें एक लिस्टिंग में, जो लिस्टिंग है उसमें कम से कम 3 होने चाहिए, तो तभी हम उसमें मी टू करेंगे। अगर उस 3 से कम सेलर उसमें बैठे हुए हैं तो हम उस लिस्टिंग में नहीं जाएंगे। बाकी उसमें ये उसका नेट है, मतलब कि अगर आप चाहते हैं कि जी मुझे पता चले कि जी उस प्रॉफिट में कि इस लिस्टिंग मतलब कि इतना नेट वाली मुझे प्रोडक्ट दिखाएं, तो आप वो पुट करें। इमेजेस भी करेंगे तो इमेजेस के हिसाब से, और ये इसका लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर, तो ये हमें ज़रूरी नहीं है। और यहाँ पे अगर हम अमेज़ोन पे टिक करते हैं तो अमेज़ोन जिनके अंदर बैठा है वो लिस्टिंग आएगी, या जो अमेज़ोन सेल कर रहा है वो सामने आएंगी, तो हमको ये नहीं चाहिए। और एफ पी ए पे टिक करते मर्चेंट, यानी कि जो एफ बी एम कर रहे हैं, स्टैंडर्ड होना चाहिए। ओवर साइज़ आप टिक करते ना भी करें, मुश्किल नहीं है। और फिर जब हम इसके बाद इसके ऊपर सर्च पे क्लिक करेंगे तो फिर ये हमें सर्च करके तो कुछ इस तरह प्रोडक्ट्स जो है वो दिखाना शुरू करेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे बिक रही हैं उनके बारे में यहाँ पे वो डिटेल शो कर रहा है। ठीक है, जैसे कि अब ये वाला है, तो ये वो जो ड्रायर को लॉक लगाते हैं बच्चे, मतलब कि किचन में या अलमारियाँ कबर्ड्स वगैरह ओपन करते हैं, सामान निकालते हैं शरारती बच्चे, तो उनके लिए ये यूज़ होता है, ये सब लोगों को पता है। तो इस वक्त इसका जो बी एस आर है वो मतलब बेस्ट सेलर रैंक है वो 61 है। ओके, और ये अमेज़ोन पे 36 रियाल का बिक रहा है, 29 रियाल नेट आपको जो वापस दे रहा है। वेट इसका इतना है, और सेलर इसमें देखे 5 बैठे हुए हैं। रेटिंग इसकी 4.5 है, और लिस्टिंग क्वालिटी भी इसकी बहुत अच्छी है। और मंथली सेल जो है एस्टीमेट इसकी 145 है, तो हम इसको 70% करेंगे तो यानी इसके एक मंथ में 70 80 के करीब जो है इसके जो ऑर्डर है एक मंथ में जा रहे हैं। और इसकी जो सेल रेवेन्यू जनरेट कर रही है एक महीने में, ये ऑल ओवर रेवेन्यू होता है, प्रॉफिट के साथ नहीं होता। यानी ये 36 रियाल है, तो आप उसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो फिर आपको मतलब कि वो बता रहा है कि 5291 इसकी सेल है। तो अगर हम इसको चेक करना चाहें तो हम इस प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो इसका एक अलग से पेज खुल जाएगा। फिर उसके बाद हम जो है इसको यहाँ पे चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिस्टिंग क्वालिटी 8 है, वही सेम जो उसने पीछे डिटेल दी है वही यहाँ पे आपको दिखाएगा। और उसके बाद आप इसमें नीचे आए और इसका जो चार्ट है वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। देखिए अब ये जो है इसका चार्ट है, ये लिस्टिंग कब से हुई है। आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये 2021 अक्टूबर में, यानी 1 साल पुरानी लिस्टिंग है। लिस्टिंग तो एज ठीक है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। और इसका यहाँ तक बी एस आर स्टेबल रहा। फिर उसके बाद इसका देखिए बी एस आर ऊपर नीचे हो रहा है, यानी कभी सेल आ रही है कभी सेल नहीं आ रही। तो अब यहाँ पे जाके इसको जून जुलाई के अंदर अच्छी खासी सेल मिलना शुरू हुई है। इसका बी एस आर भी जो है वो मतलब कि ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं है, लेकिन ठीक है। और अभी जाके इसका बी एस आर फिर से ऊपर गया फिर नीचे आया, इसका मतलब है कि अब यहाँ पे आके इसकी फिर से सेल आने लगी। इस मीन के ये प्रोडक्ट जो है ये सीजनल के हिसाब से चल रही है। यानी अगर हम इसको सेलेक्ट करना चाहें तो इसके अंदर हम ज़्यादा इन्वेंट्री नहीं डालेंगे, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है ऊपर नीचे काम कर रही है। प्राइस इसकी आप चेक करें तो प्राइस का टैग खोलेंगे तो प्राइस के अंदर भी देखें प्राइस वॉर चल रही है। एक जगह से इसकी प्राइस स्टेबल जा रही है, और जहाँ पे इसका बी एस आर भी ऊपर नीचे गया तो वहाँ पे इसकी जो प्राइस है वो हाई होने की वजह से, देखें 95 होने की वजह से इसकी सेल जो है वो चली गई। ठीक है, 142 पे भी इसकी प्राइस गई है। तो यानी जब ये आउट ऑफ स्टॉक होती है ना, तो इसका मतलब ये है कि जो सेलर वहाँ पे बैठा होता है ना, तो वो उसकी हाई प्राइस कर देता है, या फिर इसके अंदर कोई इंटरनेशनल शिपिंग वाला बंदा बैठा है उसकी वजह से भी। तो प्रोडक्ट ठीक है, बुरी नहीं है।
चलने वाली है, फाइनल कर सकते हैं। ऑप्टिमाइजेशन इसकी बहुत अच्छी है, देखिए ग्रीन पे है, इसका मतलब है कि ये गुड है, बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट नहीं है, एक्सीलेंट नहीं है, गुड है, प्रोडक्ट चलेगी। और इसके अंदर देखें, इसका सिर्फ इमेजेस का इशू है, बाकी इसकी लिस्टिंग में कोई मसला नहीं है। और फिर उसके बाद अगर कोई बंदा चाहता है कि जी मुझे ये सेम प्रोडक्ट जेनेरिक में ये वाली या फिर ख़ुद के ब्रांड अप्रूवल के साथ इसको बेचना है, तो फिर ज़ाहिर सी बात है उसको ये कीवर्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो कीवर्ड्स हम लोग यहाँ से लेते हैं, ये ऑर्गेनिक पोजीशन होती है कि ये वाला मतलब कि जो लोग सर्च करते हैं इन कीवर्ड्स को, ओपन लॉक डोर्स, और जो अरबी में है और उसके अलावा इंग्लिश में है, तो हमें यहाँ से कीवर्ड्स देखने हैं कि किस कीवर्ड्स के ऊपर जो है ऑर्गेनिक पोजीशन अच्छी है और टोटल प्रोडक्ट्स उसके ऊपर से उस कीवर्ड के ऊपर कितनी सेल हुई है। तो हमें यहाँ से वो कीवर्ड जो है, यहाँ पे देखें 50 पेज है, तो हमें वो यहाँ से निकालने, उसका रेवेन्यू चेक करना पड़ता है, रिव्यूज़ देखने पड़ते हैं। तो जिस कीवर्ड के ऊपर ये सब चीज़ें अच्छी जा रही होंगी तो हम जो है उस कीवर्ड को अपनी जो है जो ख़ुद की लिस्टिंग है उसके कीवर्ड में हम ऐड करेंगे। बेसिकली ये उसके लिए यूज़ होता है। लेकिन होलसेल के अंदर हमें इस कीवर्ड जो ये वाला जो खाना है कीवर्ड्स का, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब हम इस लिस्टिंग को अमेज़ोन के पेज के ऊपर ओपन करके देख लेते हैं। सॉरी, अब ये देखें, अब ये बंदा जो है जिस बंदे ने ये लिस्टिंग की है, यानी जो ईग्रो है, वो आपको सिर्फ डाटा निकाल के देता है। उसमें वो आपको ब्रांड हो गया, पीएल वाले हो गए, और जो वो लोगों ने खाली अमेज़ोन के ऊपर अपना ब्रांड का अप्रूवल ले रखा है, वो ट्रेडमार्क वाला, ये ऐसी कोई भी चीज़ आपको वो नहीं बताता। वो सिर्फ आपको क्राइटेरिया जो पुट किया है, रैंक हुई जो प्रोडक्ट्स है, उनको निकाल के देता। अब ये देखें कि ये बंदे का ब्रांड है, उसी नाम से उसने जो है वो लिस्टिंग भी की हुई है और वो इसके अंदर ख़ुद भी बेच रहा है। तो अब इसको हम देखते हैं नीचे जाके, तो इस बंदे के पास सिर्फ़ और सिर्फ जो है ब्रांड की अप्रूवल है, इसके पास ट्रेडमार्क नहीं होगा। क्योंकि अगर ट्रेडमार्क होगा तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर A+ कंटेंट, यानी यहाँ पे तस्वीरें आपको शो होंगी कि इस तस्वीरों से डिस्क्रिप्शन को अपनी उसने शो करवाया होगा। ठीक है, तो बेसिकली इसको आप पहले एक बार हम इस प्रोडक्ट को चेक करेंगे, किस पे, मरखेरिया पे या फिर वाइपो पे। तो उस पर आप चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ जी इसका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है या नहीं है। और इसके सेलर देख लें, इसके अंदर जो सेलर बैठे हैं, बेसिकली अगर इसमें 3 सेलर FBA कर रहे हैं तो फिर तो हम इसको फाइनलाइज़ कर सकते हैं। और अगर इसमें 3 सेलर FBA नहीं कर रहे तो फिर हम इसको फाइनलाइज़ नहीं करेंगे। ये देखें, यहाँ पे एक बंदा जो है वो इंटरनेशनली शिप कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे ये बंदा जो है वो FPM कर रहा है, एक FPM वाला हो गया, और ये बाय सेल्फ कर रहा है, ओके। और ये दूसरा बंदा है, ये भी FPM कर रहा है। और सिर्फ ये जो बंदा है सेम नाम से इसी ब्रांड का जो ऑनर है, उसने ही FBA किया हुआ है। तो ये बंदा, अगर तो आप सेम प्रोडक्ट इसी तरह की, अगर यही चीज़ जो है, देखिए उसने अपनी प्रोडक्ट का जो नाम है उस नाम से वो प्रोडक्ट बेच रहा है। आप इसके जो ये तस्वीर है, उस तस्वीर में देखें, ये वाले देखें, ये सेम वो पैकेट है और उसका जो स्टोर है वो भी उस नाम से है और उसका ब्रांड जो है वो भी इसी चीज़ से अप्रूव है। तो इस लिस्टिंग में 70% कह सकते हैं आप बेच सकते हैं, 30% रिस्क है। अव्वल पे तो ये बंदा जल्दी इजाज़त देगा नहीं। FBA वाले जो होते हैं उनको ये कुछ नहीं कहते, क्योंकि FBM वालों को ये कुछ नहीं कहते क्योंकि इसके पास ट्रेडमार्क नहीं है। तो ये तो कन्फर्म हो गया कि ये बंदे का पास जो है सिर्फ ब्रांड अप्रूवल है अमेज़ॉन की, अदर इसके पास कुछ नहीं है। तो अगर चेक भी करना हो तो हम इसको मरकरेरिया पे देख लेंगे। तो इस तरह हम जो चीज़ों को, बारीक चीज़ों को हम नोट करते हैं ताकि हमारा अकाउंट बैन ना हो। ये बंदा क्या करेगा, आप अगर अली बाबा से यही सेम प्रोडक्ट निकाल लेते हैं तो सेम प्रोडक्ट तो हो जाएगी, लेकिन इस तरह का पैकेट नहीं होगा।
या तो फिर आपको सेम पैकेट बनवाना पड़ेगा। जब आप सेम पैकेट के हिसाब से बेचेंगे तब ये कुछ नहीं कर सकता। सेम पैकेट होगा तब मेरे ख्याल में ये कुछ नहीं कर सकता, मुझे जहाँ तक मेरा नॉलेज है, क्योंकि सेम प्रोडक्ट हो जाएगी और सेम हर चीज़ हो जाएगी। तो इसमें ये होता है कि कॉपीराइट्स का इशू आ सकता है, क्योंकि इसने ब्रांड अप्रूवल ली है। तो या तो इसके ऑनर से बात करनी पड़ेगी, चैट करनी पड़ेगी कि मुझे जी ये चीज़ बेचनी है, अगर वो इजाज़त देता है तो आप इसके साथ बेच सकते हैं। वरना ये क्या करेगा, अगर हम इसके साथ लिस्टिंग करते हैं FBA के लिए, तो ये किसी दूसरी आईडी से हमारी प्रोडक्ट का एक फ़ेक ऑर्डर अपने पास मंगवाएगा। उसके बाद उसकी तस्वीरें लेगा और अपनी प्रोडक्ट अपने पास रखेगा, साथ रखेगा, और अमेज़ोन को हमारा जो है वो कंप्लेन कर देगा कि जी ये सेम जो प्रोडक्ट है ये सेम नहीं है, लिहाजा इस बंदे को वार्निंग दी जाए और बोलो कि मेरी लिस्टिंग से हट जाए। तो फिर अमेज़ोन आपको वार्निंग देगा और उसके बाद आपको वो लिस्टिंग रिमूव करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर अमेज़ोन जो है वो सेक्शन 3 भी लगा सकता है, ठीक है। तो मोस्टली लोगों के अकाउंट बैन हो जाते हैं। हमें जो प्रोडक्ट चाहिए वो ऐसी चाहिए जिसके अंदर FBA के 3 सेलर बैठे हों, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट है तो चलने वाली है, लेकिन इसमें रिस्क मुझे लग रहा है। तो आप इसी तरह और भी जो है वो प्रोडक्ट यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और जो प्रोडक्ट ट्रैकर है उसके अंदर मिसाल के तौर पे अगर कोई हमने प्रोडक्ट को चेक करना है, प्रोडक्ट ट्रैकर बेसिकली क्या होता है कि इससे जो पहला लेक्चर है उसमें हमने जो सीखा कि मैनुअल हंटिंग कैसे करनी है और क्या क्राइटेरिया है उसको हमने कैसे देखना है। तो वो मैनुअल एक हिसाब होता है 999 का मेथड, वो जो मैंने पिछली वीडियो में बताया। तो टूल मेथड में ये होता है कि आप प्रोडक्ट को उसके अंदर डाल देते हैं, तो आप कहीं भी चले जाएं और वर्फ शाम को आएँ और आके तो दोबारा ट्रैकर ओपन करके उस प्रोडक्ट को आप चेक कर सकते हैं। प्रोडक्ट ट्रैकर के अंदर जाके आपको सिर्फ ये जो है ऐड अ प्रोडक्ट पे जाना है और यहाँ पे उस अगला पेज ओपन होगा, यहाँ पे आपको एसन डाल के नेक्स्ट करके प्रोडक्ट को ऐड कर देना है। तो जब आप प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो आपके पास जो ट्रैकिंग में प्रोडक्ट डली होंगी जो कि मैंने डाल रखी हैं इसके अंदर, तो वो आपके सामने ऐसे आ जाएंगी। देखिए अब इसका BSR जो है वो जेनेरिक में लिस्ट है और BSR इसका जो है वो जो कि बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि इसकी सेल नहीं है। हम यहाँ पे इसका जो है चार्ट एनालिस्ट वो चेक कर लेते हैं। देखें ये बंदे ने अभी 8 अप्रैल को इसको लिस्ट किया है और उसके बाद इसका जो है BSR देखें कहाँ जा रहा है। सॉरी BSR कहाँ है, हाँ ये देखें यहाँ पे इसकी जब सेल आई है तो सेल यहाँ से जब स्टार्ट होती है वहाँ से उसका BSR स्टार्ट हो जाता है। तो अभी इसके पास इतने ज़्यादा मतलब कि इतनी ज़्यादा सेल नहीं है। तो अभी इस प्रोडक्ट को रैंक करना है, जब ये रैंक करेगी तो तब हम इसको फाइनलाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि अब ये ब्यूटी के अंदर है तो ये प्रोडक्ट है, इसका चार्ट देख लें तो इससे पता चल जाएगा कि जी ये प्रोडक्ट कैसी है। देखें इसकी प्राइस मुसलसल स्टेबल जा रही है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा डाउन नहीं गई लेकिन ऑलमोस्ट ओके। और BSR स्टार्टिंग में तो ठीक नहीं था लेकिन फिर भी वो 1000 की रेंज में है, तो हम इसको फाइनलाइज़ कर सकते हैं। अब इस प्रोडक्ट को हमने सोर्स करना है और उसके बाद हमने अपना क्राइटेरिया, यानी जब हमारा इस प्रोडक्ट के ऊपर क्राइटेरिया मैच कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो जेनेरिक में तो 95% लोग सेव होते हैं और कुछ PL वाले जेनेरिक में लिस्ट करते हैं और उसके बाद लोगों के साथ खेलते हैं। तो ये जेनेरिक में है और इसके अंदर हमने अपना वही क्राइटेरिया देखना है कि FBA 3 सेलर बैठे हों, बाकी इसकी जो रेटिंग वगैरह वो आपके सामने हर चीज़ शो हो गई है। और हम जो हैं इसके साथ इजीली मीटू करके और सोर्स करके और मीटू करेंगे और अपनी लिस्टिंग को FBA में बेचेंगे। वो फिर आप पे डिपेंड करता है आपको FBA करना है या FBM करना है, लेकिन मोस्टली हर लिस्टिंग के अंदर 3 सेलर FBA होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब प्रोडक्ट ट्रैकर जो है वो यहाँ से निकलता है, देखिए डेटाबेस में यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो ये प्रोडक्ट ट्रैकर ओपन हो जाएगा। बस वो जस्ट इसमें ऐड अ प्रोडक्ट के अंदर जाके एसन कॉपी करना और आपके पास ये जो प्रोडक्ट मैंने लगा रखी हैं ये देखें आपके सामने। तो आप इनको एनालाइज मैं कर रहा हूँ, जिसकी सेल अच्छी होगी उस प्रोडक्ट को मैं फ़ाइनल करूँगा और उसके बाद उसकी जो है सोर्सिंग करूँगा और उसको लिस्ट कर देंगे। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि ईग्रो कैसे काम करता है और इसकी एक एक्सटेंशन भी होती है
जो कि हमें एक प्रोडक्ट के ऊपर उसको बता देता है। अगर आप कीवर्ड के ज़रिए, जैसे मिसाल के तौर पे हम मैनुअली अगर कोई चीज़ हंट कर रहे हैं, तो मैनुअल भी जो है हम उसके ऊपर उसका रेवेन्यू चेक करना हो तो हम देख सकते हैं। तो जैसे कि आप मतलब मैनुअली किसी चीज़ को हंट कर रहे हैं, कीवर्ड लिखा स्टोरेज बॉक्स, हम चाह रहे हैं कि जी हमें पता चले, यहाँ पे हम जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट्स के ऊपर भी जो है एक्सटेंशन रन करती है। ठीक है, ये देखिए। तो बेसिकली ये जो एक्सटेंशन है ये हम प्राइवेट लेवल के लिए भी ज़्यादा यूज़ करते हैं कि किसी प्रोडक्ट को हमने प्राइवेट लेवल के लिए फाइनलाइज करना हो तो हम इसी तरह कीवर्ड जब लिखते हैं अमेज़ॉन के बाइंग पेज पे किसी प्रोडक्ट को सर्च करने के लिए, तो उसके बाद जब हम इसका जो एक्सटेंशन है जब उसको रन करते हैं तो फिर वो हमें एनालाइज करके पूरी की पूरी जो लिस्टिंग है ना उसमें वो बताता है। तो उसका क्राइटेरिया अलग होता है। ये देखिए आपके सामने ये सब कुछ खुलने लग गया, एक्सटेंशन आपको बता रही है, और यहाँ पे जिन पे ऐड रन हो रही है वो भी बताएगा, जिसमें अमेज़ोन बेच रहा है इसमें कितने से कौन से सेलर बैठे हैं, ये इस तरह हर चीज़ बताता है। सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर भी हम एक्सटेंशन रन कर सकते हैं, और बेसिकली ये एक्सटेंशन पीएल वालों के लिए ज़्यादा बेस्ट होती है। होल सेल वालों के लिए तो जो एक्सटेंशन ओ एस अडोन है वही बेस्ट है। अब यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे सेलर कौन है, एफ बी है। यहाँ पे देखें अमेज़ोन इसमें बैठा हुआ है, ये प्रोडक्ट है। यहाँ पे जब उस पर लेके आएंगे तो ये उसकी वहाँ पे पिक्चर शो करवा देगा कि ये वाला है, इसको अमेज़ोन बेच रहा है। और ये वो यानी ये स्टोरेज बॉक्स के जो है लिस्टिंग है, ये वो टोटल निकाल के आपको दे देगा, सिर्फ उनके लिए जो खुद की लिस्टिंग करना चाह रहे हैं या प्राइवेट लेबल करना चाह रहे हैं। ये एक्सटेंशन उसके लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। देखिए अभी ऐसे इसके ऊपर खाली एक्सटेंशन रन करके कर देते हैं, तो ये खाली एक्सटेंशन भी रन करेगी। तो सिर्फ इसका जब आप मैनुअली हंट करते हैं और आप चाह रहे हैं कि जी मुझे पता चले कि इसका रेवेन्यू क्या है और इसकी सेल कितनी है, तो तब ये आपको उसका एनालाइज करके बताएगा इस प्रोडक्ट के बारे में, मैनुअली जब हम हंटिंग करते हैं। तो मैनुअली हंटिंग के अंदर ये देखिए आपके सामने वो बता रहा है कि ये इसमें एफ बी एम हो रहा है, सेलर एफ बी एम है, मर्चेंट है, और इसका बी एस आर 40 है इस वक्त। इसकी प्राइस ये है 21.50 और 17.20 आपको नेट मिलेगा। एवरेज सेल इसकी पर मंथ 185 यूनिट जा रहे हैं, और रिव्यू इसका इस वक्त 51 पे है। यानी बस ये आपको उसकी डिटेल देती है। और अगर इसमें बेस्ट होलसेल के अंदर ये ओ एस अडोन जो है, स्टॉक काउंट स्टॉक यही चलता है। ये देखिए इसमें एफ बी एम सेलर बैठे हुए हैं। आई थिंक फिर इसका वेट ज़्यादा होगा। नहीं, वेट भी ज़्यादा नहीं है, 2.70 ग्राम है। ये बेस्ट सेलर की प्रोडक्ट है। अगर तो इसको सोर्स करते हैं तो इजीली इसको हम सेल आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये इसमें सेलर हम चेक कर लेते हैं, इसमें एफ बी ए सेलर कितने हैं। तो इसके अंदर एफ बी ए सेलर एक बैठा हुआ है, और एक इंटरनेशनली शिप कर रहा है, और जो बाय बॉक्स है वो इस वक्त एफ पी एम वाले के पास है। तो मोस्टली सेलर इसमें बैठे हुए हैं। तो इसको चेक कर लेते हैं और मज़ीद इसका स्टोर खोल लेते हैं, देखते हैं कि ये क्या है। जी तो भाईजान इसने वीडियो में ओके ओके, इस बंदे की नीच एक ही है तकरीबन। ठीक हो गया। और ये बंदा सही है, इट्स ओके। ये एक लोकल स्टोर है, ठीक है। और इसको हम जो है इस प्रोडक्ट को हम इजीली सेल कर सकते हैं, क्योंकि ये क्राइटेरिया सिर्फ सेलर कम है इसमें। तो इसका हम अगर चाहें तो इसका जो एसन है वो कॉपी करके हम अपनी प्रोडक्ट ट्रैकर के अंदर डाल के और इसका एनालाइज करके हम इस प्रोडक्ट को फाइनल कर सकते हैं कि हाँ जी ये वाली प्रोडक्ट सेल हो रही है कि नहीं हो रही। क्योंकि सेल हो रही है तो इसका मतलब है कि ये इसको बेस्ट सेलर रैंक मिला हुआ है, और इसका जो बी एस आर है वो 40 है, और सब कैटेगरी में 1 है, और एज भी इस प्रोडक्ट की 1 साल हो चुके हैं। तो इसका मतलब है ये प्रोडक्ट रैंक में है, क्योंकि रैंक इसका 51 चल रहा है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।
इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी कि ई ग्रो के ज़रिए प्रोडक्ट कैसे बाहर निकाली जाती है और कैसे देखा जाता है। ब्रांड के बारे में और बाकी जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दी हैं, तो मज़ीद मुझे वीडियो लंबी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम सीखेंगे कि प्रोडक्ट फ़ाइनल होने के बाद हम प्रोडक्ट को सोर्स कैसे करते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।